मेरे पापा हो, लेकिन अब मैं इस लड़की का गुलाम हूँ और ये चाहती है कि इस घर में हम दोनों अकेले रहें, क्योंकि आप तीनों ने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा, तो इस लड़की ने किया तुझ पे जादू? पापा, भैया 1 रुपया नहीं बेचते हैं और भाभी, भैया का 1 रुपये का भी योगदान नहीं है इस घर को चलाने में। इस घर को चलाता हूँ मैं, इसलिए अब मैंने ठान लिया है आपको बैग पैक करवा के आपके घर भेजूंगा और आप दोनों को भेजूंगा गाँव, और फिर रहूंगा इस घर में आराम से अपनी बीवी के साथ। रुक, मैं तुझे भी बताता हूँ। बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी हो गई है। बेटा तू ही बताना, अगर तू हमें घर से बाहर निकाल देगा तो हम दोनों कहाँ जाएंगे इस उम्र में? अरे माँ, तू तो मेरी माँ है, तुझे रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ मैं? चल एक शर्त है, अगर तुम दोनों इस घर का झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, तो तुम दोनों को इस घर में रहने दूंगा मैं। और भाभी, आपको करनी होगी मेरी बीवी की सेवा। देखो, अगर तुम तीनों राजी हो तो रह सकते हो इस घर में, वरना दरवाजा ये है, आराम से जाइए। हाँ बेटा, जो तू कहेगा हम वही करेंगे, कम से कम समाज में हमारी इज्जत तो रहेगी। क्या करें बेटा, मजबूरी है ना, जो तू कहेगा हमें करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखती है उसकी मजबूरी? वो शादी करके इस घर में आई है, अरे उसके पिताजी के पास कम पैसा है, ये क्यों नहीं नजर आता है आप लोगों को? अरे मजाक बना के रख दिया उसकी जिंदगी का आपने। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आती है दूसरे घर में, और आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? जिंदगी नर्क कर दी है उसकी। देखो, अब आप लोग मुझे चाहे जोरू का गुलाम कहें या कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी दीदी की साइड लूंगा। अरे गलती भी क्या है उसकी? अरे मेरी बहन भी तो किसी दूसरे घर में ब्याही गई है, अगर उसके ससुराल वाले उसे ऐसे परेशान करेंगे तो कैसा लगेगा हमें? अरे जब हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाए, तो क्यों करते हैं हम किसी और के घर की बेटी को परेशान? देखिए मम्मी पापा, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। आज आप लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन कल को जब आप लोग और बूढ़े हो जाएंगे तब सत्ता आ जाएगी उसकी हाथ में, फिर वो आप लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि इंसान पे किया हुआ जुर्म इंसान नहीं भूल पाता। अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाएं, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा आपके पास। बेटा, हमें माफ कर दे, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, तो आप ऐसे माफी मत मांगिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं करती भी क्या, बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हम दोनों तेरे से वादा करते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए मम्मी पापा, मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा था आप लोगों को समझाने का, इसलिए मेरे द्वारा जो भी गलत शब्द आपको बोले गए, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा।